गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। कल हमने इम्परेटिव की क्लास ख़त्म कर दी थी, जिसमें हमने इम्परेटिव के 3 पार्ट में पूरा क्लियर आपको किया कि इम्परेटिव सेंटेंस का पहले हमने सब बेस समझाया, इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। फिर इसके बाद में हमने उसके रूल समझाया कि इम्परेटिव सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल थे इम्परेटिव सेंटेंस के कल हमने वो भी समाप्त कर दिया। आज हम आपके सामने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए एक नया टॉपिक, उसी में आगे हमने बताया था कि 5 टॉपिक जो हैं उनके हम बनाएंगे आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आज हम चौथा टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। आप लोग मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। अगर हम पूरी क्लास अगर हमारी 40 मिनट की भी जाती है तो आप लोग जिस प्रकार से शुरुआत में जुड़ते हैं, कुछ स्टूडेंट मेरे होते हैं लाइव क्लास जैसे मेरी चलती है, सब लोग आ जाते हैं, लाइव पढ़ते रहते हैं, कमेंट उनके आते हैं। इसके बाद में अगर 20 मिनट की क्लास हो गई, 30 मिनट की क्लास के बाद वो लोग हट जाते हैं। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए 30 मिनट के बाद मेरा कुछ ऐसा टॉपिक आता है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए या फिर कोई डिफेंस की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको पढ़ नहीं पाते हो तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इस वजह से अगर मेरी क्लास 36 मिनट की जाती है, 40 मिनट की जाती है, जितनी देर की मैं अगर क्लास पढ़ाऊँ, आप लोग उसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ शुरुआत में मेरे साथ जुड़ते हो, उसी जोश के साथ लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करते हैं भाई आपको क्लास बहुत अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा मैं, और बहुत अच्छे से अच्छे समझ में आएगी आपको। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मिलने का मज़ा भी आएगा। आइए आज हम समझाने वाले हैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलते हैं, आज ये हम आपके सामने पार्ट नंबर 4 है हमारा। मैंने बताया था ना कि अर्थ के अकॉर्डिंग मैं 4 प्रकार के आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कैसे बदलना है। हमने आपको असर्टिव सेंटेंस जो थे, असर्टिव सेंटेंस का समझा दिया कि अगर हमारा वो असर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। पहले तो मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, इसका बेस क्या होता है, ये किस टाइप से, आपको नमूना भी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया। फिर इसके बाद मैंने एग्जाम्पल दे करके आपको समझाया। फिर इसके बाद में मैंने इंट्रोगेटिव टॉपिक उठाया, उसमें आपको समझाया कि इंट्रोगेटिव कैसे होते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, वो समझाया। इसके बाद में मैंने 3 पार्ट में आपको इम्परेटिव सेंटेंस ख़त्म किया। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसको किस प्रकार से बनाते हैं। आपको अगर मेरी कोई भी स्टूडेंट मेरी जो पुरानी वाली वीडियो अगर वो नहीं देख पाया है तो मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट पर जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। आप वहाँ पर मेरी वीडियो को देख सकते हैं, आप वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। और मेरी लाइव क्लास जो इंग्लिश की होती है सुबह मॉर्निंग 9 बजे आती है, आप उसको ज्वाइन करते रहिए और सभी लोग को शेयर करते रहिए, क्योंकि हम लोग फ्री में आपको एक ऐसा चीज़ दे रहे हैं जो आप स्कूल में कोचिंग में पैसे देकर के एडजस्ट करते हो, यहाँ पर हम लोग फ्री दे रहे हैं और फिर आप लोग ज्वाइन नहीं करते तो फिर अच्छा नहीं है। इस वजह से आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करते रहिए और मेरी क्लास को शेयर करते रहिए। आज हम समझाने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, देखो, ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य का भाव हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक ऐसा सेंटेंस लिखा होगा जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, आप समझ सकते हैं वो एक्सक्लेमेटरी का होगा। या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है और उसमें प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य का भाव है, तब भी आप समझ सकते हैं कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में है तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, आइए मेरे साथ देखिए। पहले आपको हम एक नमूना दिखाते हैं कि एक्सक्लेमेटरी होता कैसे है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए। पहले एक्सक्लेमेटरी होता क्या है इसका एक नमूना देख लीजिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मेथड है कि हम पहले आपको एक एग्जांपल देकर एक नमूना दिखाते हैं कि वो होता कैसा है। डायरेक्ट ये नहीं बताते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसको किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हमने ऐसा नहीं बताते।
क्योंकि हमारा मेथड कुछ अलग है। पहले आपको एक हम एग्जांपल देते हैं कि उसका एक नमूना क्या होता है। अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझा रहे हैं तो उसका एक नमूना देख लीजिए। फिर इसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से बदलते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर किस में बदलते हैं। आपने मेरी तीन क्लास जो हो गई अभी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हमने 6 क्लास पढ़ा दी, पैसिव वॉइस की 5 क्लास पढ़ा दी। आपने मेरी क्लास को देखा होगा तो आपको लगा होगा कि हमारे पढ़ाने का मेथड क्या है, किस प्रकार से हम पढ़ाते हैं। आइए आगे देखिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको नमूना समझाते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता कैसा है। ये देख लीजिए, ही said to me, he said to me, comma inverted comma, hurrah, hurrah, exclamation mark, my old friend, my old friend has come, फुल स्टॉप। तो देख लीजिए, हमने ये आपको पहले एक नमूना समझाया एग्जाम्पल्स के थ्रू कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने में कैसा होगा। हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा, एलास, ब्रावो, वाटे, हाउ, हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा हुर्रा, एलास, ब्रावो, हाउ या वाटे से स्टार्ट होगा और हुर्रा, एलास, इनके बाद में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ये समझ लीजिए। और फिर इसके बाद में हमको यहाँ पे अब रिपोर्टिंग वर्ब हम समझाते हैं आपको। रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखना है, रिपोर्टिंग वर्ब आपको यहाँ पे लिखना होता है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, और वो भी हमको यहाँ पे भाव के अनुसार, जैसे मैंने इम्परेटिव में समझाया था कि अगर हमारा भाव जिस टाइप का होगा वहाँ पे हम वो लिख रहे थे। अगर सरप्राइज़ का भाव है तो हम लिख रहे थे सरप्राइज़, और यहाँ पे अगर एडवाइस का भाव हो रहा था एडवाइस लिख रहे थे। ऐसे यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे हमको एक्सक्लेम्ड लिख देना है। और फिर यहाँ पे अगर हुर्रा लिखा है, हुर्रा होता है जॉय यानी इंजॉय का, हमारा खुशी के लिए हुर्रा का शब्द आता है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। और यहाँ पे अगर इलास, एक्सक्लेम्ड इलास जो होता है वो सारो यानी दुख के लिए आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ब्रेवो लिखा होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपलाउडेड सेइंग दैट, एक्सक्लेम्ड विद अपलाउडेड सेइंग दैट, ये यहाँ पे लिख देते हैं। और इसके बाद में अगर लिखा होगा व्हाट ए या हाउ, देखो व्हाट, जैसे हम देखते हैं ये बिल्डिंग बनी है, मैंने बोला व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो यहाँ पे हम लोग को एक सरप्राइज होता है। हाउ टाल द बॉय इज़, लड़का कितना लंबा है, तो हमको यहाँ पे क्या हुआ, सरप्राइज़ हुआ कि लड़का कितना लंबा है। तो इस वजह से मैंने बताया कि अगर व्हाट है या फिर हाउ है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज़, अगर हुर्रा शब्द लिखा है एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है, यहाँ पे एलास शब्द लिखा है एक्सक्लेम्ड विद सारो लिखना है। अब आगे देख लीजिए, मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को बता दिया किस प्रकार से बदलना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर होगा तो हमको कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखना है मेरे भाई। इसके बाद में अब जो सेंटेंस होगा उसको हम असर्टिव बनाएंगे। जैसे मैंने बताया था इंट्रोगेटिव में कि पहले हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके अगर हमारा हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, इफ़ या वेदर लिखते थे। और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता था, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम लोग वही क्वेश्चन वर्ड लिख देते थे। इसके बाद का अब जो सेंटेंस होता था उसको असर्टिव बनाते थे। इसी प्रकार से अब हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, तो मैंने बता दिया कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखना है। आगे का अब जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव बनेगा, बाद में फुल स्टॉप लगा देना है। तो मैंने समझा दिया। अब एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, मैंने तुमको बता दिया कि अगर यहाँ पे हुर्रा शब्द लिखा है, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। सुनिए एक बार मैं और बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे हुर्रा शब्द लिखा है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ड एक्सक्लेम्ड विद, ये मैंने जो बता दिया कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से बदले। अगर यहाँ पे हुर्रा शब्द लिखा है तो मैंने बता दिया हुर्रा जो होता है वो खुशी का प्रतीक होता है, जॉय के लिए आता है। इस वजह से हमको यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब लिखना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर यहाँ पे इलास शब्द लिखा है, कहते हैं इलास,
माई फादर इज़ डेड, ऐसे लिखा होता है ना। तो मैंने बोल दिया कि क्या बोलते हैं, इलाज अगर लिखा हो, किसी का मतलब कोई परिवार में ख़त्म हो जाता है या फिर कुछ दुख के लिए हमको उसको प्रकट करते हैं इलाज को, तो हमको यहाँ पे लिखना है एक्सक्लेम्ड विद सारो। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, और जो भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके हमको बताते रहिए, क्योंकि आप लोग के यहाँ पे जो कमेंट आते हैं उन लोग हम लोग पढ़ते हैं उनको कमेंट, और आपको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाता है उसका। इस वजह से आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और जो पूछा जाए उसको कमेंट करते रहिए, और जो भी समझ में ना आए उसको आप लोग कमेंट करके बताते रहा करिए। यहाँ पे देखो हमने बता दिया, अगर हुर्रा शब्द लिखा है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। आप हम जितना बता रहे हैं, देखो रिपोर्टेड स्पीच को आपको देखना होता है मेन चीज़, कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका भाव क्या है, वो दुख प्रकट कर रहा है या फिर प्रसन्नता का भाव है या फिर सरप्राइज का भाव है, या फिर हम लोग को ब्रावो शब्द लिखा है। ब्रावो के लिए होता है उकसाना, यानी कि किसी को प्रेरित कर देना, कहते हैं ब्रावो, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। अप्लाउडेड, सेइंग दैट, इस प्रकार से बदलते हैं। तो मैंने बता दिया, अगर यहाँ पे इलाज लिखा होगा तो आपको लिख देना है एक्सक्लेम्ड विद सारो। यहाँ पे लिखा होगा आपका अगर ब्रावो तो लिख देना है एक्सक्लेम्ड। अप्लाउडेड सेइंग दैट ये लिख देना है। अगर व्हाटे या फिर हाउ लिखा है तो व्हाटे और हाउ सरप्राइज के प्रतीक होते हैं, इस वजह से हमको यहाँ पे लिख देना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिख देना है। इसके बाद का जो सेंटेंस बनेगा वो असर्टिव बनेगा। उम्मीद करते हैं जितनी क्लास अभी तक हमने समझाई आप लोग को समझ में आई होगी। फिर भी जो भी दिक्कत अगर हुआ करे आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। आइए देखिए अब इसको हम लोग बदलेंगे कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ये लिखा है, ही सेड टू मी हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, मेरा पुराना मित्र आया है। तो यहाँ पे हमको क्या हुई, एक खुशी हुई। जैसे मान लीजिए हम हैं, मेरा फ्रेंड अभी है, कहीं भी मान लीजिए गया है और 10 साल बाद या 20 साल बाद आए, अगर मेरी नज़र डायरेक्ट पड़ेगी तो हमको एक ऐसी खुशी मिलती है जिसकी हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते, कि मेरा एक पुराना मित्र जो हम लोग से 10 साल बाद मिल रहा है, उसकी एक अजीब सी खुशी होती है। तो यहाँ पे जो हुर्रा शब्द लिखा है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि जॉय का प्रतीक है, प्रसन्नता के लिए आता है, इस वजह से हमको यहाँ पे लिखना है रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ही एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लामेटरी के जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें एक्सक्लेम्ड लिखना होता है, और इसके बाद में भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज ये लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद। अब यहाँ पे जॉय है, इस वजह से यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यहाँ पे आप जॉय की जगह डिलाइट भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि डिलाइट माने भी खुशी होती है, इस वजह से। मी कामा इन्वर्टेड कामा को क्या लिखते हैं, हटा करके कमेंट करके बताइए। इतनी देर से मैंने बता रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखा जाता है, कमेंट करके बताइए। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखना है, दैट। अब आगे का जो वो होगा सेंटेंस, मैंने बता दिया कि रिपोर्टेड स्पीच जो होगी उसमें हमको देखना है भाव क्या जाता है, उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब लिखनी होती है, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखना होता है। फिर इसके बाद हम सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। अभी पहला एग्जाम्पल समझा रहे हैं, इस वजह से इतना समझाना पड़ रहा है। अभी उम्मीद करेंगे कि अगला जब एग्जाम्पल समझाएंगे मेरा सेंटेंस यहाँ बोर्ड में बनेगा नहीं, आप लोग के कमेंट आने चालू हो जाएंगे। माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, मैंने बता दिया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए यहाँ पे हिज आ जाएगा। हिज ओल्ड फ्रेंड, हिज ओल्ड फ्रेंड। अब यहाँ पे हैज़ दिखा है, इसको हम बदल देंगे हैड कम, हैड कम, फुल स्टॉप। तो देख रहे हो कि आप कुछ दिक्कत नहीं है, जितना हमने समझा दिया आपको बस उतना ही केवल ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा उसका भाव देखना है कि स्टार्ट किसने हो रहा है, कि अगर वो जॉय का भाव है यानी कि हुर्रा शब्द लिखा है वो जॉय का भाव देता है, इलाज शब्द लिखा है वो सारो का भाव देता है, व्हाट या हाउ शब्द लिखा है तो वो सरप्राइज का भाव देता है, अगर ब्रावो शब्द लिखा है तो वहाँ पे लिख देते हैं अप्लाउडेड सेइंग दैट। बाकी आपको कुछ नहीं करना, असर्टिव सेंटेंस
बना देना है, फुल स्टॉप लिख देना है। हमने पहला एग्जांपल समझा दिया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहले समझाया होता क्या है, इसको किस प्रकार से बदलते हैं, इसका एक नमूना पहले दिया था हमने, फिर उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा दिया। उम्मीद करते हैं इतनी क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके आगे एग्जाम्पल्स और देख लीजिए कि हम किस प्रकार से बदलते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसको हम इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदलते हैं। आइए और एग्जाम्पल देख लीजिए। और देख लीजिए, मैंने समझा दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहले एक बेस समझाया। अब इसके बाद एग्जांपल्स और देख लीजिए। ये लिखा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा एलास आई एम ruined, एलास आई एम ruined, फुल स्टॉप। तो मैंने एक एग्जांपल समझा दिया आपका। जब हुर्रा लिखा होता था तो हुर्रा खुशी का प्रतीक होता है, इस वजह से वहाँ पे हमको रिपोर्टिंग में लिखते थे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब यहाँ पे लिखा है एलास आई एम ruined। मैंने बता दिया कि जब एलास रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एलास से चालू होगा, एलास अगर लिखा होगा तो एलास का भाव होता है सारों का दुख के लिए आता है। यहाँ पे देखो क्या भाव दे रहा है, एलास आई एम ruined, आह मैं बर्बाद हो गया, होता है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एलास का भाव है तो वहाँ पे लिखना है आपको एक्सक्लेम्ड विद सारो। आपको ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे सेड टू ही लिखा हो तब आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। हमको देखना है यहाँ पर भाव क्या जा रहा है, उस भाव के अनुसार हमको यहाँ पे रिपोर्टिंग और भी लिखनी होती है। आइए इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे ये देखिए मेरे साथ में। ये लिख दीजिए ही exclaimed with sorrow। ये इलाज के लिए आता है एक्सक्लेम्ड विद सारो। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो यहाँ के भाव के अनुसार चेंज होती है, सेड और टू से मतलब नहीं है। तो मैंने लिख दिया ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, बताइए कमेंट करके सभी दोस्त। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिखते हैं, दैट। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही है, आई है, आई को यहाँ पे बदलेंगे रिपोर्टर के अनुसार। रिपोर्टर यहाँ पे ही है, इसके लिए आ जाएगा ही वाज ruined, क्योंकि ये प्रेजेंट में था और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा तो पास्ट में हो जाएगा ये प्रेजेंट का, इस वजह से यहाँ पे वाज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ पे लिख दिया हमने ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज ruined। लिखा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख देना है, एलास लिखा है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो। अब आइए आगे, अगर हमारा यहाँ पे लिखा होता है, हमें क्या लिखा होता है, ब्रावो शब्द अगर आता है तो अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ब्रावो शब्द लिखा होता है तो उसको हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझिए। हम आपको बेटर से बेटर, जब एक बार आप मेरा सेंटेंस देख लेना उसके बाद जो हम बनाने का तरीका बता दें, अगर उसको एक बार आपने दिमाग में बैठा लिया तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन आज की मैं जो क्लास में पढ़ाने वाला हूँ उस क्लास को आप सही से समझ लेंगे ना तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कभी आपको भूलने वाली है नहीं। इस वजह से मेरी क्लास जितनी भी देर की हुआ करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी क्लास को पूरा ज्वाइन करिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत बेटर से बेटर समझ में आएगी और जो भी आपने पढ़ा है आपको याद है या फिर आपको अभी भूल भी गए हो तो आपकी पूरी क्लास रिवाइज हो जाती है। आप लोगों के अभी मान लीजिए कुछ दिन बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं इंटर वाले स्टूडेंट के और जो डिफेंस के स्टूडेंट हैं उनके भी एग्ज़ाम। तो इस प्रकार से अपना आप घर में तैयारी करते रहिए फिजिक्स वगैरह की, मैथ वगैरह की, बट इंग्लिश में मेरी 30 मिनट की क्लास को आप ध्यान से पढ़ते रहिए, आपकी क्लासें रिवाइज होती जाएंगी। इसके बाद में अभी हमको समझाना है टेंस किस प्रकार से बनाते हैं, कि अगर हमारा टेंस जैसे दिया है उनको इम्प्रूव कैसे करते हैं, सुधारते कैसे हैं। हमको टेंस ये नहीं बताना है कि जाता है, ती है, ता है, ये सब होते हैं इंडिफिनिट, ऐसा नहीं मेरे भाई। आपको जब लगेगा कि हाँ यार वाकई में अभी तक तो मैंने से टेंस पढ़ा नहीं था कि टेंस को किस प्रकार से इम्प्रूव करते हैं, आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेना। हम रूल बताएंगे आपको, यहाँ पर टीचर होते हैं कि पहले रूल बताते हैं फिर उसके एग्जाम्पल, हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, आप एग्जाम्पल से खुद रूल निकालोगे कि एग्जाम्पल हमारा ये लिखा है इसमें ये रूल क्या फॉलो कर रहा है। अगर आप मेरी क्लास पहले आप नरेशन पढ़ लीजिए, इसके बाद हमको अभी 2 दिन प्रैक्टिस करवाना है
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, फिर इसके बाद नरेशन की, और उसके बाद हम आपको टेंस पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि टेंस टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार से हम टेंस को बदलते हैं। फिर इसके बाद में हमको पढ़ाना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब कंजक्शन, पंचुएशन और आर्टिकल वगैरह पढ़ाना है। इस वजह से आप लोग मेरे साथ धीरे धीरे जुड़े रहिए। उम्मीद करते हैं आपको ग्रामर, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे जुड़े हैं आप मुझसे, तो आप लोगों को ग्रामर में दिक्कत होने वाली नहीं है। इसी वजह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। जब यहाँ पे लिखा हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ब्रावो, तो उसको किस प्रकार से बदलते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने, ही सेड, कामा इन्वर्ट। अगर आज आपको वर्ड समझ में ना आ रहे हो तो प्लीज कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। आपने बोला था कि सर इंक, ब्लू इंक नहीं समझ में आ रही, इस वजह से देखो मैं ब्लू इंक यूज करना भी छोड़ दिया, हम ब्लैक इंक से ही लिख रहे हैं। अगर ब्लैक इंक में भी अगर वर्ड आपको छोटे समझ में आ रहे हैं या फिर और भी कोई दिक्कत हुआ करे, आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। कुछ हमारे स्टूडेंट होते हैं कि अगर हम पूछते हैं जैसे कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिखते हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग और क्या लिखते हैं, उन लोग के कमेंट आते रहते हैं। इसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट मेरी क्लास को अगर सही से पढ़ रहे हो तो जो मैं पूछूंगा आप लोग का रिप्लाई तुरंत आएगा। इस वजह से अगर जो मैं पूछा करूँ कि यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिखते हैं, आप लोग कमेंट करके तुरंत बताया करिए। हम लोग पूछते हैं रिपोर्टिंग वालों क्या लिखेंगे, आप लोग कमेंट करके बताया करिए। इससे हम लोग को ये समझ आता है कि आप मेरी क्लास को ध्यान से पढ़ रहे हो। आइए आगे देखिए, यहाँ पे लिख दिया ही सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा, ब्रावो, ब्रावो, exclamation mark, you have done well, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने आपको समझा दिया कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यहाँ पे हुर्रा से स्टार्ट होता है तो हमको वहां पे क्या लिखना था, रिपोर्टिंग में लिखना था एक्सक्लेम्ड विद जॉय। मैंने समझा दिया अगर यहाँ पे इलाज लिखा होता है तो आपको क्या लिखना था, एक्सक्लेम्ड विद सारो, क्योंकि इलाज जो होता है सारो का प्रतीक होता है, दुख के लिए आता है, इस वजह से हमको सारो लिखना था। अब यहाँ पे लिखा है ब्रावो, ब्रावो किसी को प्रेरित करने के लिए, किसी काम को उकसाने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा ब्रावो, यू हैव डन वेल, वाह तुमने बहुत अच्छा किया काम। तो अपलाउडेड का प्रयोग करते हैं वहां पे हम रिपोर्टिंग वर्ब में। ये देख लीजिए हम इसको किस प्रकार से बदलेंगे, ही रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर लिखते हैं हम अपलाउडेड। अगर कोई स्पेलिंग एरर हो जाएगा धोखे से तो आप लोग हमको बताते रहिए, बता दिया करिए। ही अपलाउडेड सेइंग, ये यहाँ पे लिख दिया जाता है, ही अपलाउडेड सेइंग। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कमेंट करके बताइए सभी लोग। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं, मैंने इतनी देर से बता दिया, ये मेरा तीसरा सेंटेंस चल रहा है। पहले मैंने इसको बताया इसको बनाते कैसे हैं, अब उसको तीन हमने एग्जांपल्स भी दे दिया। अब कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट लिखते हैं मेरे भाई। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। मैंने जब से नरेशन स्टार्ट किया तो पर्सन पे बहुत फोकस किया है कि आप लोग को पर्सन को प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से बताइए आप लोग मेरे साथ। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मेरे दोस्त सोच रहे हैं यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और मेरे सर ने तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं, तो हम किस प्रकार से बदलेंगे। तो ये जब सिचुएशन आ जाए तो आप लोगों को फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखना होता है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के लिए आप यहाँ पे वी लिख सकते हो। ही अपलाउडेड सेइंग दैट वी। अब ये जो लिखा है ये प्रेजेंट में, इसको हमको ले जाना है पास्ट में। ये प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट में जाएगा, हैड हो जाएगा, वी हैड डन विद। फुल स्टॉप। तो मैंने यही तो समझा दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कि आपको यहाँ पे भाव देखना होता है कि हमारा यहाँ पे भाव क्या जा रहा है, उसके अनुसार हमको रिपोर्टिंग वर्ब लिखना होता है। और मेन चीज यहाँ पे होती है, जैसे असर्टिव सेंटेंस में हम लोग कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिख रहे थे, उसी प्रकार से हमको यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिख देना है। आगे का सेंटेंस जैसे हमने इंट्रोगेटिव में बताया था कि हमारा आगे का जो सेंटेंस अब बनेगा वो असर्टिव में बनेगा, उसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी में भी होता है। अब जो आगे का सेंटेंस बनता है वो असर्टिव में बनता है, इस वजह से यहाँ पे असर्टिव बना देते हैं। या असर्टिव की पहचान क्या होती है, हमने बताया था सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यानी फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये सब होता है। यहाँ पे फुल स्टॉप। तो जब हमने एग्जाम्पल समझा दिया, उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम्पल समझ में आया और हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझाया। अब आगे देख लीजिए रूल।
आगे रूल देख लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अगर हमारा रूल अगला सुनिए, रूल सुन लीजिए और नोट करते रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर रूल लिखें फिर एग्जाम्पल समझाएं काफ़ी टाइम हो जाएगा। इस वजह से आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, आप लोग का टाइम एडजस्टमेंट हो जाए, आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए और आपका टाइम भी बच जाए, ऐसी क्लास हम आपको देने का प्रयास करते हैं। इस वजह से यहाँ पे समझिए रूल। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस व्हाट ए या फिर हाउ से प्रारंभ होता है तो उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं ये समझिए। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस व्हाट ए या फिर हाउ से प्रारंभ होता है तो उसमें अधिकता बताई जाती है। जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग बनी है, मैंने इसको देख कहा व्हाट ए बिल्डिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज, ये कितनी सुंदर बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग्स काफ़ी हो गई, बट ये जो बिल्डिंग है अदर की अपेक्षा काफ़ी सुंदर है, तो यहाँ पे अधिकता बताई गई। लड़का खड़ा है, मैंने इसको देखा, मैंने बोला हाउ टॉल द बॉय इज, व्हाट ए टॉल, यानी हाउ टॉल द बॉय इज, लड़का कितना लंबा है। तो लड़का लंबा होना एक मान लीजिए ठीक है, बट लंबा से भी और लंबा हो, यहाँ पे अधिकता हो गई। तो मैंने बताया कि व्हाट या हाउ से प्रारंभ होते हैं उनको किस प्रकार से बदलते हैं। इनमें जो व्हाट अगर हाउ से हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रारंभ होता है तो वहां पे अगर व्हाट या हाउ के बाद यदि नाउन आता है तो अधिकता बताने के लिए हम यहाँ पे ग्रेट शब्द लिख देते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ होता है तो ये अधिकता बताते हैं, और अधिकता बताने के लिए अगर मेरे रिपोर्टेड स्पीच में अगर नाउन आता है तो हमको वहाँ पे क्या लिख देना है, ग्रेट लिख देना है अधिकता बताने के लिए। और यदि व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तो अधिकता बताने के लिए वेरी लिख देते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे क्या लिखते हैं मेरे भाई, एक्सक्लेम्ड लिख देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे एक्सक्लेम्ड लिख देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या लिखते हैं, कमेंट करके बताइए। मैंने काफी देर से बता रहे हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। अब आप लोग जितना मैंने समझा दिया, एक पहले एग्जांपल के थ्रू एक नमूना देख लीजिए कि किस प्रकार से सेंटेंस आता है, फिर उसको किस प्रकार से हम बदलते हैं। आइए हम आपको समझा रहे हैं। ये लिखा है ही सेड टू रिया कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट ए फूल आई एम, व्हाट ए फूल आई एम, ये हो गया आपका। यहाँ पे लिखा है ही सेड टू रिया व्हाट ए फूल आई एम, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आपने जब देखा है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो आपकी पहचान पहले ही बता दिया कि मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हूँ, मुझको किस प्रकार से बनाना है। व्हाट या हाउ लिखा है, आप इससे भी पहचान कर सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो मैंने यही तो समझा दिया कि अब इसको अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस व्हाट से प्रारंभ होता है या फिर हाउ से प्रारंभ होता है तो आपको वहां पे क्या बताई जाती है, अधिकता बताई जाती है। और यहाँ पे नाउन या फिर प्रोनाउन होता है तो मैंने बता दिया अधिकता बताने के लिए आपको ग्रेट लिख देना है। इसके बाद जो सेंटेंस बनता है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, इसके बाद का सेंटेंस बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो इसके बाद जो सेंटेंस अब बनेगा वो असर्टिव बनता है। असर्टिव मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होता है असर्टिव सेंटेंस। और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे क्या लिख देना है, एक्सक्लेम्ड लिख देना है। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट। और इसके बाद सेंटेंस बनता है वो असर्टिव का बनता है। तो आइए अब देखिए किस प्रकार से हम बनाएंगे इसको, ये देख लीजिए फुल आई एम। तो हमको यहाँ पे देखो किस प्रकार से बनाएंगे, ये देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे हमको लिखना होता है एक्सक्लेम्ड, मैंने बता दिया एक्सक्लेम्ड। रिया कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखना है मेरे भाई, दैट लिखना है,
दैट लिखना है। यहाँ पे अब जो सेंटेंस बनेगा वो असर्टिव बनता है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे ही। ये प्रेजेंट में यहाँ पे पास्ट में चला जाएगा, ही वाज अ ग्रेटफुल। मैंने यही तो समझा दिया कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो व्हाट या हाउ से प्रारंभ होता है तो उसमें अधिकता बताई जाती है। इसके लिए अधिकता बताने के लिए यदि यहाँ पे नाउन या फिर प्रोनाउन आया है तो हमको ग्रेट लिख देना है, और यहीं पे अगर हमारा एडजेक्टिव आया होता तो हमको यहाँ पे वेरी लिख देना होता। तो ये एग्जाम्पल जो समझाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कि हम इसको किस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदलते हैं। ये लिखा है राज said to अर्जुन, राज said to अर्जुन, कामा इन्वर्टेड कामा, हाउ फास्ट या राज सेड टू अर्जुन हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर मेरी वॉइस अगर ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हम जल्दी इसको ठीक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया राज सेड टू अर्जुन हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। तो मैंने यही तो बताया कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ होता है तो उसमें अधिकता बताई जाती है। अधिकता बताने के लिए यदि हमारा नाउन था तो मैंने ग्रेड लिखते थे। यहाँ पे क्या लिखा, फास्ट एडजेक्टिव है, तेज़। नाउन की विशेषता बताने के लिए जो आता है वो एडजेक्टिव ही तो होता है। तो यहाँ पे लिखा है फास्ट, इस वजह से हमको यहाँ पे वेरी लिख देना है। रिपोर्टिंग और स्थान पे हमको क्या लिखना होता था, एक्सक्लेम्ड। राज एक्सक्लेम्ड अर्जुन, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखना है, कमेंट करके बताइए। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिखना है, दैट यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है अर्जुन के अनुसार, यहाँ पे आ जाएगा ही। हाउ फास्ट लिखा था, ही वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, ये हो गया। तो मैंने यही समझा दिया कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस व्हाट से प्रारंभ होता है या फिर हाउ से प्रारंभ होता है तो उसमें अधिकता बताई जाती है। उसके लिए हमको अधिकता बताने के लिए यदि नाउन आता है तो वहाँ पे ग्रेड लिखना होता है, और यदि हमारा एडजेक्टिव आता है तो वहाँ पे वेरी लिखना होता है। आज की मैंने क्लास एक्सक्लेमेटरी समझाई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बेस क्या होता है, इसको किस प्रकार से बनाते हैं, और हमने इसके रूल्स बताए, फिर इसको किस प्रकार एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया। आज की क्लास में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके हमको बता देना। और जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ की ज़रूरत हो कि हमारी जो क्लासें हैं वो आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट पर चले जाइए। वहाँ पे आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई हैं, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और हमारे चैनल को इसी प्रकार से भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा सेकंड टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स का। हमारे इस समय 355 के आसपास सब्सक्राइब पहुंच गए हैं। प्लीज़ सभी फ्रेंड्स शेयर करते रहिए ताकि हमारा सेकंड गोल भी आप लोगों के साथ पूरा हो सके, और हम लोग और बेटर से बेटर आपको चीज़ें लेकर के आएँ, आपके सामने समझाने का प्रयास करें। आप लोग मेरा इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए सभी फ्रेंड्स। और जो भी क्लास मतलब हमने समझा दिया है, पहले पैसिव वॉइस के जो भी स्टूडेंट अभी क्लास मेरी ज्वाइन किए हैं और उनको पहले नहीं पता था तो मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी है, जाके वहाँ पे आप पैसिव वॉइस पढ़ सकते हैं। और मैंने जो नरेशन पढ़ाया वहाँ से नरेशन पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद में मैं एक्सक्लेमेटरी क्लास आज से मेरी ख़त्म हो गई, और हमारा एक टॉपिक बचा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम इसको कल समझाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसको किस प्रकार से बनाते हैं। कल की क्लास में आप फिर इसी समय मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।